एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर और समझदार चिड़िया थी। उसके साथ एक तोता भी रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू भी मीरा की अच्छी दोस्त थी। दोनों साथ में हर दिन घूमते फिरते और मस्ती करते थे। एक दिन मीरा और चिंटू जंगल के किनारे घूम रहे थे जब उन्हें एक कौवा दिखाया गया। कौवा उनके पास आया और बोला, नमस्ते मीरा और चिंटू, मैं तुम दोनों को कुछ महत्वपूर्ण बताने आया हूँ। मीरा और चिंटू ने कौवे की यह देखा और पूछा, क्या बात है कौवा? कौवा बोला, मैंने आज सुबह जंगल के अंदर एक अजीब सी घटना देखी। एक गुफा के पास एक व्यक्ति ने कुछ छुपाया है और मुझे लगता है कि वो कुछ गलत है। मैं सोच रहा हूँ कि हम तीनों मिलकर हमें घटना का पता लगाएंगे। मीरा ए मखुर चिंटू ने एक दूसरे को देखा और फिर साथ में तय किया कि वो कौवे के साथ उस जगह की तरफ चले जहां कौवा ने घटना देखी थी। जब वो गुफा के पास पहुंचे, उन्हें एक दरवाजा दिखाया। दरवाजे पर लिखा था, केवल साहसी लोगों के लिए। मीरा, चिंटू और कौवा ने एक दूसरे को देखा और फिर साथ में दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खुलने के बाद उन्हें देखा कि अंदर एक लंबी सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वे तीनों सीढ़ियों को नीचे उतारने लगे। जब उन्हें सीढ़ियों के नीचे पहुंचे तो उन्हें एक अंधेरा गुफा दिखाई दिया। मीरा ने कौवे से पूछा, कौवा, तू यहाँ तक कैसे आया था? कौवा बोला, मैं यहाँ छिप के देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे ये जगह पता है। मीरा, चिंटू और कौवा गुफा के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब उन्हें आगे बढ़ाया तो उन्हें एक कमरा दिखाया दिया जिसमें एक बड़ा सा काठिन काटने वाला पहेली था। कौवा बोला, मीरा, चिंटू, मैंने यहाँ इस पहेली को देखा था मगर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। शायद तुम दोनों इस पहेली को हल कर सकते हो। मीरा और चिंटू ने पहेली को गौर से पढ़ा और सोचा। फिर मीरा ने कहा, पहेली का उत्तर है सच। कौवा ने मुस्कुराकर बोला, बहुत ही सही मीरा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे ही मीरा, चिंटू और कौवा पहेली का उत्तर दिया, कमरे का दरवाजा खुल गया और एक और कमरा दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा संदूक था। चिंटू ने उठाया संदूक और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। मीरा ने संदूक को देखा और बोला, इसमें शायद किसी प्रकार का ताला लगा हुआ है। कौवा ने कहा, मैंने यहाँ एक चाबी देखी थी, शायद वो संदूक खोलने के लिए हो। मीरा ने कौवे की बात सुनी और कमरे में ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसने एक चाबी को ढूंढ निकाला। चिंटू ने हमें चाबी से संदूक को खोल दिया और अंदर से एक पुराना पर्चा निकाला। उस पर्चे पर लिखा था, ये वृक्ष केवल हमें व्यक्ति को फल देगा जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस घाटी में आएगा। मीरा, चिंटू और कौवा ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये पर्चा वही व्यक्तित्व के लिए है जो अंदर गया और पहेली का उत्तर दिया। कौवा बोला, ये सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन इस सच्चाई को मानेगा और वृक्ष से फाल लेगा। मीरा, चिंटू और कौवा ने हमें जगह की तरफ चल दिया जहां वृक्ष था। वृक्ष के पास पहुंचते ही उन्हें देखा कि एक आदमी वहां बैठा था। आदमी ने मीरा, चिंटू और कौवा को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम तीनों ने वृक्ष का रहस्य सुलझा लिया? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमने हमें रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन अब हमें जाना चाहिए। धन्यवाद। आदमी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद तुम तीनों का। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये वृक्ष रहना चाहिए। मीरा, चिंटू और कौवा ने आदमी को देखा और फिर वृक्ष के पास चले गए। वृक्ष से फल मिलने लगा और सबने एक साथ उस मिठास से भरपूर फल खाया। इस तरह मीरा, चिंटू और कौवा ने साथ मिलकर एक अनोखी कहानी का पता लगाया और सच्ची और ईमानदारी की जीत को साबित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।